30 जून 1830 को अवध की पावन धरती पर एक ऐसी बेटी ने जन्म लिया जिसने बाद में पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को उसकी नींव से हिला देने वाली ताकत दिखाई। नाम था उसका उदा देवी पासी। पासी समाज के एक निर्धन परिवार में जन्मी यह बालिका उस दौर की सबसे विकट परिस्थितियों से घिरी हुई थी। एक तरफ जातिगत भेदभाव की जंजीरें जो उन्हें इंसान नहीं बल्कि नीच समझती थी, दूसरी तरफ अंग्रेजी शासन का क्रूर शोषण जो किसानों, मजदूरों और दलितों पर कर का बोझ लादता जा रहा था और उनकी इज्जत रौंदता जा रहा था। बचपन से ही उदा देवी के मन में अंग्रेजों के प्रति गहरा आक्रोश भरा हुआ था। वे देखती थी कि कैसे उनके समाज के लोग जमींदारों और अंग्रेजी अधिकारियों के सामने झुकने पर मजबूर हैं और कैसे उनकी मेहनत का फल छीना जाता है और सामाजिक अपमान रोजाना का हिस्सा है। लेकिन इस मिट्टी से निकली एक साधारण सी महिला ने इतिहास रच दिया जो आज भी बहुजन समाज की स्मृति में जिंदा है और जो हमें सिखाती है कि प्रतिरोध की कोई जाति नहीं होती। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। नवाब वाजिद अली शाह को जबरन कोलकाता में निर्वासित कर दिया गया। अवध की सेना भंग कर दी गई। हजारों सैनिक बेरोजगार हो गए। किसानों पर राजस्व का बोझ दोगुना हो गया। गांव-गांव में असंतोष की आग सुलग रही थी। जमींदारी व्यवस्था के जरिए अंग्रेजी नियंत्रण मजबूत किया गया और गरीबों का शोषण बढ़ता गया। और इसी बीच बेगम हजरत महल ने अवध के प्रतिरोध का नेतृत्व संभाला। उदा देवी पासी ने बेगम हजरत महल से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग में शामिल होने की प्रार्थना की। बेगम ने न केवल उन्हें शामिल किया बल्कि महिलाओं की एक प्रशिक्षित सैन्य टुकड़ी तैयार करने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी। उदा देवी ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशिक्षण लिया और अन्य महिलाओं को भी युद्ध कला सिखाई। वे केवल संदेशवाहक नहीं थी, वे हथियार चलाती थी, युद्ध में प्रशिक्षण लेती थी और बाद में महिला सैनिकों को प्रशिक्षित भी करती थी। और उसी दौरान उनका विवाह मक्का पासी से हुआ जो बेगम हजरत महल की सेना में एक बहादुर सैनिक थे। दोनों पति पत्नी मिलकर इस संघर्ष का हिस्सा बने। पासी समाज को दोहरा अत्याचार झेलना पड़ रहा था। एक तरफ जाति व्यवस्था का अपमान, दूसरी तरफ अंग्रेजी शासन का शोषण। उदा देवी इसी संघर्ष, इसी पीड़ा और सामाजिक वास्तविकता की मिट्टी से निकलकर सामने आई थी। 1857 का साल आया और मेरठ से शुरू हुई चिंगारी पूरे उत्तर भारत में आग बनकर फैल गई। अवध में भी विद्रोह भड़क उठा। मक्का पासी सबसे आगे थे, लेकिन 30 जून 1857 को चिनाहट के पास इस्माइलगंज में ब्रिटिश फोर्स के साथ हुई मुठभेड़ में मक्का पासी वीरगति को प्राप्त हो गए। पति की लाश को अपने सामने देखकर उदा देवी का खून खौल उठा। उन्होंने पति की शव पर हाथ रखकर कसम खाई कि जब तक आपकी मौत का बदला अंग्रेजों से नहीं ले लेगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। यह केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, यह अपनी धरती की आजादी, अपने समाज के स्वाभिमान और अपनी जाति पर लगे कलंक को मिटाने की लड़ाई थी। उस दौर में जब महिलाओं को सती होने के लिए मजबूर किया जाता था, उदा देवी ने हथियार उठा लिया। यह भारत का नया इतिहास था जो किताबों में दबा दिया गया मगर जन स्मृतियों में अमर हो गया। जब हम 1857 की बात करते हैं तो अक्सर पुरुष सैनिकों की चर्चा होती है, मगर महिलाओं ने भी हथियार उठाए थे। अवध में बेगम हजरत महल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रही थी। कई ऐतिहासिक विवरणों और लोक स्मृतियों में उल्लेख मिलता है कि महिलाओं की सैन्य टुकड़ियां भी गठित की गई थी। उदा देवी पासी इन्हीं एक सैन्य टुकड़ी की अगुवाई करने वाली एक ऐसी नायिका थी जिन्होंने आने वाले समय में इतिहास रच दिया। 16 नवंबर 1857 लखनऊ का सिकंदरबाग सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना की विशाल फौज ने सिकंदरबाग को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर करीब 2000 भारतीय सिपाही और विद्रोही शरण लिए हुए थे। अंग्रेजी तोपों की गड़गड़ाहट और गोलियों की बारिश शुरू हो गई। दीवारें टूट रही थी, खून की नदियां बह रही थी, लेकिन भारतीय योद्धा आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। उदा देवी पासी ने अपनी महिला सैनिकों की टुकड़ी को आदेश दिया कि अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला करें। खुद उन्होंने पुरुषों का लिबास पहन लिया। दोनों हाथों में भारी पुरानी घुड़सवार पिस्तौलें थाम ली, कारतूसों का थैला कमर में बांध लिया और फिर वो एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। घनी पत्तियों के बीच छिपकर उन्होंने नीचे उतरते और हमला करते अंग्रेज सैनिकों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। एक के बाद एक गोली चलती गई। अंग्रेज सैनिक ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। ब्रिटिश अधिकारी हैरान थे कि ऊपर से इतनी सटीक गोलियां कहां से आ रही हैं। वे सोचते थे कि कोई छिपा हुआ स्नाइपर या कई योद्धा हैं, लेकिन वो अकेली उदा देवी पासी थी जो पेड़ की शाखाओं से लड़ रही थी। लोक परंपराओं और बहुजन स्मृतियों के मुताबिक उन्होंने उस दिन करीब 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ब्रिटिश सैनिक विलियम फोर्स मिशेल ने अपनी किताब रिमोनिसेंसेस ऑफ द ग्रेट
म्यूटिनिटी में उस महिला योद्धा का जिक्र किया है जो ऊंचाई पर बैठकर अंग्रेज फौज पर कहर बरपा रही थी। जब उनके पास गोला बारूद खत्म होने लगा और वे पेड़ से उतरने लगी, तभी अंग्रेज सैनिकों ने ऊपर की ओर निशाना साधा। कई गोलियां लगी, उदा देवी का शरीर नीचे गिर पड़ा। जब ब्रिटिश सैनिकों ने उस योद्धा के शरीर को पास से देखा तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कोई पुरुष सैनिक नहीं था, दोनों हाथों में पिस्तौलें थी, एक वीरांगना का शव पड़ा था। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने उसकी अदम्य वीरता से प्रभावित होकर उन्हें सलामी भी दी। उनकी बहादुरी की चर्चा इंग्लैंड के अखबारों में भी छपी। इतिहासकारों का मानना है कि विलियम फोर्स मिशेल के विवरण और लोक परंपराओं को मिलाकर देखने पर यह घटना उदा देवी को वास्तविक और प्रमाणिक साबित करती है। यानी उदा देवी पासी केवल लोक स्मृतियों की एक बहुजन नायिका नहीं, 1857 की एक क्रांतिकारी योद्धा के रूप में ब्रिटिश सैन्य स्मरणों में भी मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी शहादत के बावजूद उदा देवी पासी का नाम मुख्य धारा के इतिहास की किताबों में आखिर क्यों नहीं मिलता, या इतना कम क्यों पढ़ाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को तो पूरा देश जानता है क्योंकि वे राजघराने से थी और बाद के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उन्हें प्रमुखता दी। लेकिन उदा देवी पासी जैसी जो बहुजन समाज से आती थी वीरांगना को क्यों भुला दिया गया। समाजशास्त्री बद्री नारायण अपनी पुस्तक वुमेन हीरोज एंड दलित असरशन इन नॉर्थ इंडिया में खोजते हैं कि उत्तर भारत में जो दलित समुदाय, बहुजन समुदायों ने अपनी वीरांगनाओं की स्मृतियों को लोकगीतों, मेलों, मूर्तियों और जन परंपराओं में जीवित रखा। मुख्य धारा के इतिहास ने उन्हें वो स्थान नहीं दिया जिसकी वे हकदार थी। चारू गुप्ता जैसे इतिहासकार बताते हैं कि उदा देवी और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं केवल अंग्रेजों से नहीं लड़ रही थी, बल्कि उस स्मृति से भी लड़ रही थी जो इतिहास ने उनके हिस्से में लिख दी थी। इतिहास की सबसे बड़ी दगाबाजी झूठ लिखना नहीं, बल्कि कुछ खास पहचान के लोगों के बलिदान को पूरी तरह गायब कर देना था। मगर जिन्हें किताबों से मिटा दिया गया, उन्हें समाज की स्मृति लोक कथाओं ने बचा लिया, जो आज भी हमारे बीच में है। अवध के इलाकों में आज भी वो लोक पंक्ति गूंजती है कि सिकंदर बाग में गूंजी गोली, उदा देवी लड़ी अकेली, पासी बेटी रण में कूदी, अंग्रेज फौज हो गई थी सूनी। उदा देवी का नाम रहेगा जब तक भारत देश रहेगा। यह केवल एक पंक्ति नहीं, यह उस इतिहास की याद है जिसे जनता ने बचा कर रखा, जबकि किताबों ने लंबे समय तक उसे जगह नहीं दी। जब इतिहास की किताबें चुप थी तब लोग गीत बोल रहे थे, जब सत्ता भूल रही थी या जानबूझकर भुला रही थी तब बहुजन समाज याद रख रहा था। उदा देवी केवल अंग्रेजों से नहीं लड़ रही थी, वे उस जातिवादी व्यवस्था से भी लड़ रही थी जिसने उन्हें इंसान नहीं माना। वे उस औपनिवेशिक शोषण से भी लड़ रही थी जिसने उनके समाज को रौंदा, और वे उस इतिहास की साजिश से भी लड़ रही थी जो उन्हें मिटाना चाहता था। दोस्तों सोचिए जरा, अगर उदा देवी जैसी एक साधारण पासी महिला अकेले पीपल के पेड़ पर चढ़कर प्रशिक्षित अंग्रेज फौज को रोक सकती थी तो आज हम क्यों पीछे हटे। जब उनके समाज पर जातिगत अपमान के पहाड़ टूट रहे थे और अंग्रेजी गोलियां बरस रही थी, तब भी उन्होंने हथियार नहीं छोड़ा। आज जब संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, जब आरक्षण और सामाजिक न्याय के औजार उपलब्ध है, तब भी हम अगर चुप रहे तो क्या ये उनके बलिदान का अपमान नहीं होगा। उदा देवी हमें याद दिलाती है कि भारत की आजादी की लड़ाई केवल महलों में नहीं लड़ी गई, वो खेतों खलिहानों में भी लड़ी गई, वो गांव कस्बों में लड़ी गई, वो दलितों, पिछड़ों, बहुजनों, किसानों और महिलाओं ने भी लड़ी। और इसीलिए उदा देवी केवल अतीत नहीं, वे आज भी सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और प्रतिरोध की जीवंत प्रतीक है पूरे बहुजन समाज और दलित समाज के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उदा देवी पासी एक वीरांगना, एक वीरगति को प्राप्त एक ऐसी महिला जो बहुजन समाज से आई, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, शोषण से लड़ा। उसके लिए आप क्या सोचते हैं, उसकी वीरगति को लेकर और उसके बलिदान को लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक, खासकर पासी समाज के हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं ताकि अपना इतिहास जाने, अपने इतिहास के महापुरुषों को जाने। क्योंकि अगर आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो आने वाले समय में इसे मिटा दिया जाएगा, जैसे हुआ। इसलिए वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नए महापुरुष के कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।